भारत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर उन लाखों लोगों को याद कर रहा है जिन्होंने 1947 के बंटवारे का दर्द झेला। आज देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अकल्पनीय पीड़ा सही। साल 1947 में भारत की आजादी के वक्त देश के बड़े हिस्से ने बंटवारे का दर्द झेला था। करोड़ों लोग बंटवारे की लाइन खींचने के बाद पंजाब और बंगाल यानी अब के पाकिस्तान के विभाजित हुए हिस्से में अपना सब कुछ छोड़कर आजाद भारत आए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए पीड़ितों को नमन किया। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने कहा कि हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वो दौर था जिसने कई जिंदगियां तहस नहस कर दी, परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया और लोगों ने भारी पीड़ा सही। साथ ही इन चुनौतियों से उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से बनाई, मुश्किलों को कामयाबी में बदला और देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया। उनकी जीवन यात्राएं हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाती है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस को सलाम किया और राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और एकजुटता को और मजबूत करने की अपील की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी देशवासियों का हृदय से नमन जिन्होंने उस विभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है। आइए सद्भावना और एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को और सशक्त करें। लेकिन प्रधानमंत्री के संदेश के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए विभाजन के मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दिन आकर के नाटक और नौटंकी करते हैं। विभीषिका दिवस मनाना या नेगेटिविटी मनाना ये अपने आप में उस तरीके से है जो लोग रुदाली करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई, आजादी दिलाने में सहयोग किया। हमने तो 70 साल कोई विभीषिका दिवस नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास विभीषिका नहीं सृजन का दिवस मनाने का समय था, देश को निर्माण करने का समय था। But what moral right do Prime Minister have to say about all these bad treaters? About Prime Minister should first acknowledge the greatness of now it's the Independence Day is tomorrow. Prime Minister should acknowledge the great contribution of Congress Party and he should be magnanimous enough to appreciate the efforts of Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, B.R. Ambedkar. There's a long list. Let Prime Minister appreciate all of them. यानी जिस दिन देश बंटवारे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे रहा है उस दिन विभाजन की विरासत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल इस दिन 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों और विस्थापना का दर्द झेलने वालों को याद किया जाता है। इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय को आज 79 साल बाद फिर याद किया जा रहा है।